और सबसे पहले बात सरकार बनाम विपक्ष की। राज्यसभा में बुधवार शाम की घटना को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई और बाहर से लोगों को बुलाया गया था। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार ने 8 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा। सरकार की ओर से कहा गया, विपक्ष ने संसद सत्र में सिर्फ अराजकता फैलाई, इसलिए विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही सरकार ने कहा कि मार्शलों के साथ भी बदसलूकी हुई, इसके लिए माफी मांगना तो दूर, विपक्षी सांसदों ने कहा कि 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। बुधवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद पक्ष विपक्ष के टकराव में 1-2 नहीं 8 मंत्री सरकार के बचाव में उतर आए। अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन सबने विपक्ष पर संसदीय गरिमा और लोकतंत्र को शर्मसार करने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्षी सांसदों ने मार्शलों से भी मारपीट की। इसे एक परिवार का अहंकार बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक जनादेश कबूल नहीं कर पाई है। And you see the level of their thinking. Actually, video shooting inside both the chambers, it is not allowed. वीडियो शूट करने की इजाजत नहीं है, फिर भी उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो रिकॉर्ड कर उसे शेयर भी किया। Shooting was made as if some they have fought freedom fight like that. They have circulated it. और अपॉलॉजी तो छोड़िए, वो तो और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेकोरम, ये पार्लियामेंट्री शिष्टाचार का जो प्रतीक आज कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने देश के समक्ष रखा है, मैं समझता हूं पूरे सदन की गरिमा, सदन की कार्रवाई के ऊपर एक जनता के बीच में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया विपक्ष ने। लेकिन इससे पहले विपक्ष ने सरकार को घेरा। राज्यसभा में सांसदों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। विरोध में संसद से विजय चौक तक मार्च करते हुए विपक्षी सांसदों ने कहा कि महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार हुआ। यह सब सदन के भीतर हुआ, महिला और पुलिस मार्शलों की मदद से। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? ये मेरे साथ मार्शल धक्का धूमी करे, जिसके तहर गिरी और दोनों हाथ को पकड़े और मेरे को धक्का दिए, जिसके कारण चोट आई है जगह जगह पे। आज संसद के बाहर सड़कों पर निकलकर तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो साथ चलते हुए संसद से यहाँ विजय चौक तक पहुँचे हैं और इस तरह यहाँ पर बैठकर वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब संसद के भीतर की आवाज़ सरकार ने नहीं सुनी तो क्या वो सड़क पर निकलकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन की आवाज़ सुनेगी? विपक्ष यही नहीं रुका। शरद पवार, रामगोपाल यादव, संजय राउत समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर कहा कि जिस तरह विपक्ष के सांसदों के साथ मार्शलों को लगाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जो मार्शल नहीं है, आउटसाइड पुलिस लाते उनको ड्रेस डाल के महिलाओं को सामने रख के महिला मार्शल का बोर्ड बना के जो लोग स्लोगन के लिए अंदर जा रहे थे उनको रोकना, धक्का मुक्की करना। पूरा का पूरा मानसून सत्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के भेंट चढ़ गया। विपक्ष पेगासस जासूसी, किसान कानूनों की वापसी और महंगाई पर चर्चा की मांग करता रहा, पर सरकार बिल पर बिल पास कराती रही। बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, दोनों के अपने अपने दावे और तर्क हैं। ऐसा लगता है अब संसदीय परंपरा की चिंता किसी को नहीं है। भले ही दावे कुछ भी हो, असल चिंता अपनी सियासी जमीन को बचाने की है। नई दिल्ली में शशिकांत झा
और उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।